अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? मैं हूं आपका दोस्त आमिर अब्बासी और आप देख रहे हैं अपने चैनल आस्क अल्फा। तो जनाब, जैसा कि आपको हमने पहले बताया था कि हर वीक हम अपनी फील्ड के एक अल्फा के साथ डिस्कशन करते हैं, उनसे हल्की फुल्की सी टॉक शॉट करते हैं और जानना चाहते हैं कि जी वो फील्ड क्या है और वो किस तरह हमारे हमारे लिए या मुख्तलिफ लोगों के लिए वैल्यू ऐड कर सकते हैं। जो भी गेस्ट हमारे इस एपिसोड में आते हैं वो अपनी फील्ड के एक तरह से माहिर होते हैं। दे आर गुड पीपल इन दैट, दे आर अल्फाज ऑफ देयर फील्ड, दैट्स व्हाई वी हैव इनवाइटेड देम। इसी तरह जनाब, आज के जो हमारा गेस्ट हैं, मैं तो उनको बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। जवाद नागदा भाई हमारे साथ हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक यू सो वेरी मच जवाद भाई फॉर गिविंग मी द टाइम। Most welcome, Amir bhai. Thank you so much for giving me the opportunity to speak out and give back to the people to whom it matters. भाई, आपसे बिल्कुल कुछ सवालात हैं। बिल्कुल आप यूं समझ लें कि हम लेमैन, हमारे तरफ बहुत से ऐसे लोग हैं जो जानना चाहते हैं। बेसिकली जहां तक मैं जानता हूँ, आप फाइनेंशियल कंट्रोलर और एक बात अच्छी अच्छी पोजीशंस पे रहे हैं एक फाइनेंशियल फील्ड के अंदर। पहले तो थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन मुझे कराइए। आपने सर्टिफिकेशन, मुझे इतना पता है आप सीए क्वालिफाइड हैं, इसके अलावा भी आपके पास मुख्तलिफ सर्टिफिकेशन है। थोड़ा सा मुझे बताएंगे, अपना छोटा सा इंट्रो जरा दीजिए ताकि हमारी ऑडियंस को पता चल सके कि आपकी फील्ड या बैकग्राउंड क्या है। ओके, सो बेसिकली थोड़ा सा करेक्शन है। मैं सीए क्वालिफाइड नहीं हूँ, बट मैं चार्टर्ड जरूर हूँ। बेसिकली जो मेरी कोर क्वालिफिकेशंस हैं वो एसीसीए एंड सीआईएम है। मैं इन दोनों बॉडीज का मेंबर हूँ जो कि यूके की बॉडीज हैं। और उसके अलावा मैंने स्टार्ट जो किया था करियर का वो सीए से किया था, तो मैं फर्ग्यूसन से अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट की थी मैंने। बट due to certain challenges not related with the passing criteria, कुछ और ऐसे challenges थे जिनकी वजह से मैं उसको कंटिन्यू नहीं कर पाया। सो सीए इंटरमीडिएट भी किया हुआ है मैंने। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, मैंने रिसेंटली जो मेरी इंक्लिनेशन है टुवर्ड्स फाइनेंस ट्रांसफॉर्मेशन एंड डेटा एनालिटिक्स, तो रिसेंट टाइम्स में मेरा फोकस इसी तरफ ज्यादा रहा है। एंड इस एरिया में मैं गिनाए बगैर बस मुख्तसर यही अर्ज कर दूंगा कि 10-12 सर्टिफिकेट्स हैं मेरे पास जो एनालिटिक्स या ईआरपी, बिजनेस इंटेलिजेंस, विजुअलाइजेशन एंड थिंग्स लाइक दैट इन एरियाज के ऊपर हैं। So basically, I have a background of around 17 years. Started my career with Ferguson as a trainee and worked my way up until I reached the CFO level with Corner Markets LLC, जहाँ पे मैंने अपनी लास्ट स्टेंट की। एंड एवर सिंस देन, सिंस लास्ट 1 year और मे बी अराउंड दैट टाइम पीरियड, मैं एक्चुअली अपने ही वेंचर को सारा टाइम दे रहा हूँ, फुल टाइम। एंड माई वेंचर इज ऑल्सो एक्टिव इन द एरियाज ऑफ बुक कीपिंग, consulting, management consulting, analytics as a service, and analytics as a training. So those kind of things. That's the brief profile about me. ओके, अच्छा जवाद भाई, एक चीज जिसे कहना चाहिए मुझे यहाँ पे आपसे पूछनी, मैं सेटिंग कर रहा था साथ साथ, मैंने कहा ताकि चीजों को भी देख लें। मुझे ये बताइएगा, एंड ये डेटा एनालिटिक्स है क्या भला? लाइक हम सुनते बहुत हैं आजकल, आगे पीछे से कोर्सेज हैं, आगे पीछे आपने भी इसको लाइक पिछले काफी सालों से इसको आप प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, लेके भी चल रहे हैं। ये है क्या चीज? बिल्कुल ठीक। सो डेटा एनालिटिक्स, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि कोई नई चीज तो है नहीं। इट हैज ऑलवेज बीन among us since maybe centuries or even before, because it's all about analyzing the things that you know. ठीक है ना? अब आजकल के जमाने में क्या है, अगर सादे अल्फाज में कहूँ तो डेटा एनालिसिस के पीछे स्टेटिस्टिक्स है। स्टेटिस्टिक्स भी कॉम्प्लेक्स हो जाता है, तो उससे भी ज्यादा सादे अल्फाज में जाऊं तो आपके पास जो भी क्वांटिफाइबल चीजें मौजूद हैं, उन क्वांटिफाइबल चीजों को बारीक बीनी में जांचना ताकि आप उससे काम की बातें एक्सट्रैक्ट कर सकें। आसान लफ्जों में एनालिसिस यही है। सो इट्स नॉट लाइक कि ये कोई अलग से डिसिप्लिन बन गया है और अब सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए जो इस डिसिप्लिन के एक्सपर्ट हैं, सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए ये रेलिवेंट है। एक्चुअली एनालिटिक्स के पीछे जो बज़वर्ड चल रहा है इतना ज्यादा, उसमें दो तीन चीजों का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। नंबर वन, जो टेक्नोलॉजी ने इनेबलमेंट कर दिया। मिसाल के तौर पे इंडिविजुअल लेवल पे एक लेमैन की हम बात करते हैं जिसका ताल्लुक किसी ऑर्गेनाइजेशन से नहीं है, किसी जॉब से नहीं है, कोई टीचर है या कोई डॉक्टर है या कोई लॉयर है, ठीक है। अगर उन लोगों के लिए भी अगर हम बात करें तो एनालिसिस उनके अपने पर्सनल बजट को मैनेज करने के लिए बहुत जरूरी है। उन लोगों के लिए भी एनालिसिस, फॉर इंस्टेंस, अगर वो अपने एक्सपेंसेस को ट्रैक कर सकते हैं, अगर वो अपनी इनकम को ट्रैक कर सकते हैं फॉर इंस्टेंस, तो उनके पास पूरा एक अपना बजट, जो पर्सनल बजट होता है, जो उनका बिजनेस बजट है, उसकी बात नहीं करते अभी हम।
तो एनालिटिक्स इज डेफिनेटली एन एरिया जो कि ऑलमोस्ट एवरीवन शुड बी इंटरेस्टेड इन. एंड नाउ इंपॉर्टेंट थिंग इज कि विद द डेवलपमेंट एंड एडवांसमेंट इन टूल, दो बड़ी चीजें हुई हैं जिसने एनालिटिक्स को एक मेन स्ट्रीम प्रोफेशन की शक्ल दे दी. अब नंबर वन, with the digital transformation taking exponential growth ever since COVID, पहले से ही चल रहा था लेकिन कोविड के बाद से उसकी पेस में सडन इंक्रीज आया है. तो उससे एक तो डाटा की साइज ह्यूमंगस होती जा रही है. एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज लिटरली confronted with loads of data in front of them. एंड सेकेंडली, नाउ मार्केट में ऐसे टूल्स अवेलेबल हैं जो कि इतने इजी टू यूज हैं कि जिनको यूज करके आप अपने डाटा को आसानी से एनालाइज कर सकते हैं और ऑटोमेटिक इंसाइट्स भी जनरेट कर सकते हैं. यानी कि एनालिसिस मैन्युअल करने की अब जरूरत नहीं है. तो बिकॉज ऑफ दिस, जी 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 आप कंटिन्यू करें. या बिकॉज ऑफ दिस, मैं जस्ट आई थिंक जो एक मेजर चेंज आया है वो ये आया है कि पहले एनालिटिक्स एक नाइस टू हैव काइंड ऑफ थिंग थी, क्योंकि उसके पीछे बहुत कॉस्ट लगनी थी, उसके पीछे बहुत टाइम लगना था, तो हर किसी के बस में नहीं था. लेकिन अब एनालिटिक्स फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव वो शुड टू हैव हो चुका है, क्योंकि अब डाटा भी इतना ज्यादा है और उसको एनालाइज करने के तरीके भी इतने ज्यादा सोफिस्टिकेटेड अवेलेबल हैं कि इफ यू आर स्टिल नॉट बेनिफिटिंग फ्रॉम इट, यू आर मिसिंग आउट ऑन अ लॉट. और हमारे एक डॉक्टर साहब हैं, उन्होंने मैसेज किया जी, डॉक्टर अमजद साहब. उनका ये कहना है कि जी मैं डॉक्टर हूँ, ये मेरे लिए कैसे फायदेमंद हो सकता है. अब आपने जो बात की पर्सनल एक्सपेंस के हवाले से, मैं जनरली यहाँ पे बिफोर आप इस क्वेश्चन का आंसर करें, मैं ये भी जानना चाहूंगा कि हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हर डिपार्टमेंट का अपना भी एक बजट और अपने एक एक्सपेंस शीट वगैरह होती है. तो अगर ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे नहीं, तो क्या पर्सनल लेवल के साथ साथ बंदा अपने डिपार्टमेंट लेवल तक इस चीज को भी इम्प्लीमेंट कर सकता है? पहले डॉक्टर साहब का आंसर, फिर मेरा बताइएगा. बिल्कुल ठीक है. तो देखिए डॉक्टर साहब, अगेन आपने खुद ही पिन पॉइंट कर लिया कि पर्सनल लेवल पे बात करें तो उनके अपने जो पर्सनल अखराजात हैं या जो रूटीन्स हैं, जो मामलात हैं, उसको एनालाइज किया जा सकता है. वो अपनी हेल्थ को मॉनिटर कर सकते हैं. अगर आजकल स्मार्ट डिवाइस सबके पास होती है, स्मार्ट वॉच, स्मार्टफोन्स, तो ऑब्वियसली अक्सर उन फोन्स में या उन डिवाइसेस में आपकी हेल्थ के जो केपीआईज हैं वो ट्रैक हो रहे होते हैं. आपके पास डेली की रिपोर्ट्स निकल सकती हैं. व्हाई नॉट यूज दैट डेटा and analyze it and get information about your patterns, about your lifestyle, about your stuff. काम के पॉइंट ऑफ व्यू से आ जाएं तो अगेन आई थिंक मेडिकल की फील्ड तो एक सबसे बड़ा टारगेट रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एप्लीकेशन का, जो कि एनालिटिक्स से कंसर्निंग होते हैं. क्योंकि फॉर इंस्टेंस जितने भी पेशेंट्स होते हैं उन सबकी एक फाइल बनी हुई है, उन सबका एक डेटा सेट चल रहा है. अब डॉक्टर को पता है कि उसकी टेक्निकल कहने का मकसद ये कि मैं तो डॉक्टर नहीं हूँ, आई डोंट नो, बट उसको उसकी टेक्निकल खदोखाल पता है कि यार कब जाके कौन सी चीज वर्स्ट कंडीशन हो रही है, कब जाके कौन सी चीज बेस्ट कंडीशन हो रही है. तो अगर कोई ऐसा मैकेनिज्म वो डिवाइस कर लें, जो कि आजकल बहुत इजीली पॉसिबल है, कि जिसमें उनके कस्टमर की सारी हिस्ट्री ट्रैक हो रही हो, तो वो एनालिसिस हर कस्टमर के बारे में उनको बहुत इजीली एट अ फिंगर टिप ऑन अ मोबाइल डिवाइस अवेलेबल हो सकता है. तो कोई कस्टमर अगर उनको कॉल करता है, कोई क्लाइंट, मैं सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ. नॉर्मल एक परसेप्शन डेटा एनालिटिक्स के ऊपर यार सिर्फ कंपनियां वगैरह यूज करती हैं इन ऑर्डर टू हेल्प देम, इन ऑर्डर टू लाइक लुक आफ्टर देयर एक्सपेंसेस, और उसमें बचत हो जाए या उसको बेहतर ये. लेकिन असल कॉन्सेप्ट जो मैं भी आपकी बात से समझ पा रहा हूँ ये कि इट कैन बी एनीथिंग, एनी डेटा एनी दैट डेटा. कैन गिव यू अ फोरसाइट. आपको आप दे सकता अगर है, वो आपको रेपुटेशन हिस्ट्री वगैरह के साथ जो है वो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, और उससे आप फ्यूचर या उससे प्रेजेंट कंडीशन क्या होगी या हो सकती है या हो रही है, इसको भी एनालाइज कर सकते हैं या इसके बारे में थोड़ा सा जान सकते हैं. एब्सोल्युटली. तो मतलब इवन दोज पीपल हु आर नॉट एम्प्लॉयड या कोई बिजनेस भी नहीं कर रहे, अगर वो एम्प्लॉय होना चाहते हैं या बिजनेस करना चाहते हैं, आमतौर पे लोगों का सवाल होता है कि यार मैं फ्रीलांसिंग में कौन सी स्किल्स की तरफ आऊं. तो क्वेश्चन पूछ के एक्सपर्ट से आंसर लेना इज वन थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी रेलिवेंट. लेकिन ये भी वो एरियाज हैं जो आप एनालिसिस से सॉल्व कर सकते हैं. अगर आपके पास एनालिटिकल स्किल्स हैं, अगर आप मार्केट की स्किल्स को एनालाइज करना जानते हैं, आप अगर अपवर्क को, फेवर को एनालाइज करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि यार कौन सी चीजों की, किन स्किल्स की डिमांड ज्यादा है. जॉब मार्केट को एनालाइज करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यार किस स्किल में स्कोप ज्यादा है, किसकी डिमांड ज्यादा है, थिंग्स लाइक दैट. तो उससे भी आप अपनी पर्सनल कैरियर स्ट्रेटेजी भी डिवाइस कर सकते हैं कि मुझे किस तरफ जाना चाहिए और किस तरफ नहीं जाना चाहिए. हम सिर्फ लोगों की ओपिनियंस पे क्यों जाएं? क्या पता कि हम जिसके ओपिनियन को बहुत वेट कर रहे हैं वो उस बंदे का ओपिनियन गलत हो. So, things like that. So, instead of relying on subjective judgments, the idea is कि आप उस इकोनॉमी से निकल के, अगर मैं इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की बात करूं एनालिटिक्स की, तो आइडिया ये है
कि अब आप सब्जेक्टिव डिसीजन मेकिंग से निकल के या ऐसी डिसीजन मेकिंग से निकल के जिसमें आप अपने मैनेजर्स के या अपने एक बहुत पुराने लोग जो एसोसिएटेड हैं उनके माइंड पे रिलाय कर रहे हो, उससे बेहतर ये है कि अब आप हर चीज, आपके हर डिसीजन डेटा पे डिपेंड कर रही हो। यू शुड हैव फैक्ट्स इन फ्रंट ऑफ यू जिसको आप बैक करें अपने कोई भी डिसीजन मेकिंग से पहले। मैं तो यहाँ पे मुझे याद आता है, मैं इस चीज को शेयर करूँ, बीइंग ए नेचर प्रोफेशनल और ट्रेनर, मैं एक चीज नोट करता हूँ कि हाँ, हमारे रीजन के अंदर नॉर्मली भेड़ चाल वाली कहानी है कि इर्द गिर्द जो लोगों ने जो प्रोफेशन अपनाया, हम कहते हैं इसी में कूद जाओ, ये यही बेहतर है, उसी में हम चल पड़ते हैं आगे की तरफ। डॉक्टर है तो डॉक्टर ही डॉक्टर है, बैंकर्स हैं तो बैंकर्स ही बैंकर्स हैं, यानी कि जिस चीज का ट्रेंड एक तरह से देखते हैं कि लोग जो चीज ज्यादा कर रहे हैं हम भी वही कर लेते हैं। आई थिंक एग्जैक्टली। डेटा एनालिटिक्स जो आप बता रहे हैं, या इसके मुझे अभी आप मजीद थोड़ा गाइड करेंगे, इसके थ्रू लोग अपने कैरियर को, अपनी एबिलिटीज को, अपने एक्सपेंसेस को, अपने इर्द गिर्द के, यानी कि डेटा ऑफ एनीथिंग कैन बी एनालाइज इन ऑर्डर टू गेट अ बेटर रिजल्ट। हर चीज को एब्सोल्युटली। जो है एनालाइज कर सकते हैं, हर चीज के बारे में बेहतर आगाही हासिल कर सकते हैं कि यार क्या डिसीजन लेना चाहिए। तो अगर आप देखें मिसाल के तौर पे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, अब तो ये एनालिटिक्स इतना एम्बेडेड हो चुका है हर चीज में कि आप जिस भी प्लेटफॉर्म पर एक्टिव हैं वो आपको खुद एनालिसिस दे रहा होता है। ठीक है, कि आपके पोस्ट पे कितने लाइक्स आए, कितने शेयर्स आए, कितने व्यूज आए। आप अगर कोई कैंपेन चलाते हैं डिजिटल तो उस पर कितने इंप्रेशंस आए, कितने क्लिक्स आए। एवरेज ऑडियंस, अगर आप वीडियोस अपलोड करते हैं, ये वीडियो भी इंशाल्लाह अपलोड होगी तो उससे 2 हफ्ते बाद, 2 महीने बाद हमारे पास उसके भी नंबर्स आएंगे कि एवरेज यूजर अटेंशन कितनी रही, उसने हमारी वीडियो को कितना देखा। आई मीन ये सब एनालिटिक्स ही है ना, ये सब क्या है ये। और जब हम इन चीजों को देखते हैं, जब हम इन चीजों को मॉनिटर करते हैं, तभी हमें पता चलता है कि यार हमें अपनी स्ट्रेटेजी अब क्या करनी चाहिए। हमारी कौन सी वीडियो, हमारी कौन सी कैंपेन ज्यादा अच्छी चली, उसमें क्या खुसूसियत थी, फिर उसको हम रेप्लिकेट करें। सो इट्स लाइक एनालिटिक्स इज समथिंग जो कि आज आज आपके इर्द गिर्द मौजूद है। आपकी अपनी जितनी भी स्मार्ट डिवाइसेज हैं वो भी आपको एनालिटिक्स दे रही हैं। तो इट्स जस्ट अ डिसिप्लिन जिसको अब आपने यानी कि अपने अंदर इंस्टॉल करना है, बिकॉज आपको हर तरह से मिल रहा अच्छा जवाब, मुझे एक बात बताइएगा, बीइंग एन एक्सपर्ट ऑफ दिस फील्ड, आप क्या समझते हैं कि इस टाइम हमारे सोसाइटी में या लोगों में इस फील्ड डेटा एनालिटिक्स के हवाले से क्या चीज लैक करती है? अवेयरनेस नहीं है, या लोग इसको इतना सीरियसली लेते हैं, या लोगों को इस तरफ आना चाहिए? क्या आप देखते हैं मार्केट में इस एक्सपर्ट होने के हैसियत से क्या फील करते हैं? है। आई थिंक ये वर्ल्ड ओवर का भी एक चैलेंज है जिसका मैं भी जिक्र करने जाऊंगा, बट मोर सो इन इन आवर कंट्री शायद ये चीज और भी ज्यादा प्रोमिनेंट है कि डेटा एनालिटिक्स जो है ना उसके बारे में एक फहम है एक्सपर्ट्स का, वो ये है कि ये कोई सिंगल डे की या सिंगल आवर की ड्रिल तो है नहीं। इट्स कॉल्ड अ मैराथन, कि इट्स अ मैराथन बेसिकली। और अक्सर होता क्या है कि या तो कंपनी उस मैराथन में चलती ही नहीं, या जब चलती हैं तो चूंकि मैराथन को अगर आप सही से समझें तो जब वो स्टार्ट होता है तो वो बड़ा आसान लग रहा होता है, बट बाय द टाइम इट प्रोसीड्स, आप मिडवे जब आते हैं ना तो आपकी बस होना शुरू हो जाती है। आप सोचते हैं कि यार इतना टाइम लग रहा है और एंड तो कहीं नजर ही नहीं आ रहा। लेकिन आपको सरवाइव करना पड़ता है, आपको उस लेवल को क्रॉस करना पड़ता है, फिर जाके जो उसके बेनिफिट्स हैं वो ड्राइव होते हैं। अच्छा, इसमें चैलेंजेस क्या आते हैं, बुनियादी वजह क्या है, इसको मैराथन कहा क्यों जाता है? इट बिकॉज के एनालिसिस है ना, वो एक पूरे प्रोसेस में एक मिडिल स्टेप है कहीं जाके। जो पूरा प्रोसेस है वो तो कहीं स्टार्ट होता है डिफाइनिंग द प्रॉब्लम से, कि सबसे पहले तो कोई एक प्रॉब्लम होगी जिसको आप सॉल्व करना चाह रहे हैं थ्रू डेटा। तो सबसे पहले आप उस प्रॉब्लम को कितने अच्छे से डिफाइन कर पाए हैं, और फिर आप उन प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए या उस प्रॉब्लम के अगेंस्ट जो भी एक्शन आप ले रहे हैं उस एक्शन की प्रोग्रेस को मॉनिटर करने के लिए आपको एक मेजरमेंट प्लान बनाना पड़ेगा कि वो क्या ऐसे डेटा फैक्ट्स हैं जिनको मुझे मेजर करना पड़ेगा, ताकि मुझे फीडबैक मिलता रहे ऑन द ऑन गोइंग बेसिस कि प्रॉब्लम किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। यू नो, तो अब मेजरमेंट करने के लिए मेजरमेंट प्लान बन गया, लेकिन उस मेजरमेंट प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको चाहिए होता है डेटा सोर्सेज। एंड दिस इज वेयर द मेजर प्रॉब्लम कम्स इन, कि हमारे पास जो डेटा है मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस में, इंक्लूडिंग सम ऑफ द लार्ज ब्लू चिप ऑर्गेनाइजेशन एज वेल, मैंने खुद विटनेस किया अपने एक्सपीरियंस में विदाउट नेमिंग एनीवन, कि जहां पे डेटा इज नॉट गवर्नड एट ऑल। या तो बुक कीपिंग ही तरीके से नहीं हो रही, आधे तरीके से हुई भी है, लोगों ने प्रॉपर तरीके से अपने रिकॉर्ड्स ही अपडेट नहीं किए हुए, या अगर किए हुए हैं तो उसमें फ्लॉज बहुत ज्यादा हैं, उसमें इनकरेक्ट एंट्रीज बहुत ज्यादा हैं, डुप्लीकेशंस हैं, एरर्स हैं, डेट की फील्ड में जी नाम लिखा हुआ आ रहा है या नाम की फील्ड में डेट लिखी हुई आ रही है, थिंग्स लाइक दैट यू नो। तो ये सारे प्रॉब्लम जब तक एड्रेस नहीं होते, एनालिटिक्स गार्बेज इन, अगर आपका डाटा ही गार्बेज है
तो गार्बेज आउट। फिर जो एनालिसिस आप कर रहे हैं वो भी गार्बेज होगा। तो दिस इज वेयर द रियल प्रॉब्लम लाइज, कि लोग एनालिटिक्स को डायरेक्ट अप्रोच करना चाहते हैं, उससे पीछे के जो प्री रिक्विजिट्स हैं और जो कि फोरमोस्ट हैं, बिकॉज उसको एड्रेस किए बगैर आप एनालिटिक्स जर्नी में ज्यादा आगे नहीं जा पाएंगे। तो आई यानी थिंक कि अगर उसका आपको किसी किस्म का चीज को प्रॉपर एनालाइज करना है तो उससे पहले आपको डेटा को भी एवेलुएट करना है कि उसमें से कितना काम का जो जाना चाहिए और कितना इरेलीवेंट है जिससे दूर रखना चाहिए, इन ऑर्डर कि वो आपके प्रोसेस को लेंदी करे या आपके रिजल्ट्स को एक तरह से डिस्टर्ब करे, मैनिपुलेट करे, गलत करे। तो आपको एग्जैक्टली पहले जो मैं समझ पा रहा हूँ कि डेटा एनालिस्ट से पहले अगर आपको कुछ करना तो अपने जिस डेटा या जो चीज आपको चाहिए उसकी इनपुट जो डेटा आप डालना चाह रहे हैं उसको आप थोड़ा सा रिफाइन करेंगे। एग्जैक्टली क्वालिटी प्रोफाइलिंग इसका टेक्निकल वर्ड है बेसिकली, कि उसकी क्वालिटी प्रोफाइलिंग करेंगे पहले आप, टू मेक श्योर कि जो डेटा आपके पास है वो परफेक्ट है, एक्यूरेट है, कंप्लीट है, रिप्रेजेंटेटिव है, एंड देन यू कैन एनालाइज इट एंड मूव फॉरवर्ड। तो ये जो स्किल्स हैं, ये स्किल्स आई थिंक सैडली इनफ शायद मिसिंग भी हैं। और एक माइंडसेट का भी इसमें डिफरेंस होता है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे इट हैज टू बी रिजॉल्व थ्रू अ माइंडसेट। सो पीपल लाइक माई सेल्फ एंड देयर आर लॉट्स ऑफ अदर प्लेयर्स इन द मार्केट, उनके ऊपर आता है कि वो कितने अच्छे तरीके से इस चीज को आगे लेके चल सकते हैं। अच्छा जवाब भाई, यहाँ पे टाइम हमारा जो है वो कम रह गया क्योंकि लिमिटेड टाइम की रिकॉर्डिंग है हमारे पास, कुछ अराउंड 7 मिनट्स के करीब है। तो मैं दो क्वेश्चन जो मेरे पास पॉपअप हुए हैं मैं जल्दी जल्दी आपसे पूछ लूं। हमजा साहब का क्वेश्चन हो गया है, बल्कि सलमान साहब हमारे साथ है, वो ये कह रहे हैं जी, इफ आई वांट टू बिकम अ डेटा एनालिस्ट मुझे किस रूट को अपनाना चाहिए? जबरदस्त क्वेश्चन, वेरी वैलिड क्वेश्चन, क्योंकि आजकल ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि जब आप डाटा एनालिस्ट के बारे में सोचते हैं एज अ प्रोफेशनल, तो बहुत अच्छे से आपको जोश आता है। फिर जब आप एनालाइज करना स्टार्ट करते हैं कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूं, तो आप फिर डिप्रेस होना शुरू होते हैं कि देर आर सो मेनी टूल्स, देर आर सो मेनी ऑप्शंस। बट वंस अगेन, मैंने खुद थोड़ा सा एनालिसिस करके इस चीज को किसी हद तक क्रैक कर लिया है कि आई थिंक बेस्ट आइडिया इज टू स्टार्ट बाय थिंकिंग कि जी मार्केट में कौन सी चीज सबसे ज्यादा डिमांड में है। ठीक है, तो जो मैंने असेसमेंट की है, मोस्ट कॉमन अवेलेबल टूल्स जो हैं, 10-12 जो टॉप मोस्ट टूल्स हैं, उनको मैंने रैंक किया बाय देयर डिमांड। तो उसमें मेरे सामने जो चीज आई है वो मैं रख देता हूँ कि आई थिंक नंबर 1 इज एसक्यूएल, नंबर 2 इज पाइथन, नंबर 3 इज एक्सेल, not surprisingly, but number 3 is Excel, and then comes some other business intelligence tools and etc. अच्छा, इससे जो एक चीज क्लियर होती है वो ये होती है कि पीपल हु आर कमिंग फ्रॉम द डेटा साइंस बैकग्राउंड, तो वो तो ऑब्वियसली इन तमाम टूल्स के ऊपर, खासतौर पे एसक्यूएल एंड पाइथन के ऊपर, तो उनको कोई ना कोई किसी ना किसी लेवल की कंफर्ट होती है। बट फॉर पीपल लाइक माई सेल्फ हु कम फ्रॉम द नॉन डेटा साइंस बैकग्राउंड, नॉर्मली उनके लिए एसक्यूएल या पाइथन जो है ना, वो लो हैंगिंग फ्रूट नहीं है, बिकॉज इट्स अ डिफरेंट इन्वायरमेंट, कोडिंग इन्वॉल्व है, तो एक नई स्किल रिक्वायर्ड होती है। इवन दो सबसे ज्यादा डिमांडेड वही है। बट व्हाट आई सजेस्ट टू देम इज कि एक्सेल जो है उसको ऑलमोस्ट हर कोई यूज कर रहा है, ऑलरेडी यूज कर रहा है, चाहे वो सप्लाई चेन में है, मार्केटिंग में है, एचआर में है। और एक्सेल इटसेल्फ जो है ना, वो बहुत ज्यादा अंडर यूटिलाइज्ड है। तो सबसे पहले तो आप एक्सेल को ही समझें कि एक्सेल में कैपेबिलिटीज क्या अवेलेबल हैं, और बिलखुसूस बिजनेस इंटेलिजेंस, डेटा एनालिटिक्स या डेटा विजुअलाइजेशन साइट पर एक्सेल आपको कैसे हेल्प आउट कर सकता है। तो भजिया पहले जो है उसी उनका भी क्वेश्चन कुछ यही है, भजिया हमारे साथ उनका मैसेज यही है कि जी मेरा फाइनेंशियल बैकग्राउंड नहीं है, मैं किस तरह इस फील्ड को अडॉप्ट कर सकती हूँ? तो आप जो मेरे ख्याल से बता रहे हैं कंटिन्यू कीजिएगा कि वजिया एब्सोल्युटली, जो वो एक्सेल को फोकस करते हुए शी कैन बिल्कुल। मूव इन दैट, तो उनको कोई सर्टिफिकेशन वगैरह आप रेकमेंड करेंगे, या वो लोग जो इनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड वगैरह डेटा का नहीं है वो किस किस्म की सर्टिफिकेशन करके अपने आप को इस काबिल बना सकते हैं कि वो इस फील्ड में आ सके? अच्छा, एनालिटिक्स जो है वो आपस की बात तो ये है कि डेटा एनालिटिक्स एज अ डिसिप्लिन जो अब उभर के आ रहा है, वो फाइनेंस का भी डोमेन नहीं है, बट इट इट इज अ डोमेन जो फाइनेंस को बड़ा अपील करता है, क्योंकि इट्स अ टेक्निकल डोमेन, ये आईटी का डोमेन है, डेटा साइंस का, राइट। तो हम लोग को भी एक पाथ फॉलो करना पड़ता है, एंड आई थिंक एक्सेल, इसीलिए मैं स्ट्रेटेजी दे रहा हूँ क्योंकि मैंने यही स्ट्रेटेजी फॉलो की थी कि आई स्टार्टेड विद एक्सेल। और एक्सेल में पहले मैंने डीप डाइव किया, एक्सेल में जो विजुअलाइजेशन के या फॉर्मूलाज के, एडवांस फॉर्मूलाज के, या पावर एक्सेल जो बिजनेस इंटेलिजेंस टूल्स हैं, उनको जब मैंने सीखा समझा, और एक्सेल में डेटा एनालिसिस के भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, स्टेटिस्टिकल एनालिसिस है, व्हाट इफ सिनेरियोज हैं, थिंग्स लाइक दोस। तो पहले तो अगर आप एक्सेल में ही रहते हुए जब इन सारे टूल्स को सीखेंगे, तो इनके बैकएंड के जो अंडरलाइंग कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी आपको साथ साथ क्लियर होना शुरू होंगे। और जब आपको उन कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी आएगी, उसके बाद किसी नए टूल को अडॉप्ट करना
कंपैरेटिवली आपके लिए इजी हो जाता है। तो एक्सेल से जो बिल्कुल मिलता जुलता टूल है वो पावर बीआई है। अगर किसी को एक्सेल अच्छे से आता है तो उसके लिए पावर बीआई में शिफ्ट होना कोई बड़ी बात नहीं है। एंड फ्रॉम देयर ऑन इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कितना डीप जाते हैं। एंड आई थिंक अगर पावर बीआई या एक्सेल करने के बाद अगर आप में गुंजाइश है, इफ यू आर स्मार्ट इनफ, तो यू शुड प्रायोरिटाइज एसक्यूएल एंड पाइथन। अच्छा, ये आयशा जी, इनका हमारे साथ मैसेज यही है कि जी कोई फ्री टूल्स जो एक लेमैन या कोई ऐसा बंदा जो ज्यादा एक्सपर्ट ना हो एसक्यूएल और पाइथन में, उसके लिए कोई फ्री टूल इस तरह का है जो बंदा यूज कर सके और अपनी नॉर्मल डेटा को एनालाइज कर सके, डे टू डे डेटा को एनालाइज कर सके? दैट्स जी, व्हाट इट एक्सेल और पावर बीआई दोनों ही फ्री टूल्स हैं। लकीली कि अगर आप एज अ होम यूज या एज अ प्रैक्टिस यूज उसकी डेस्कटॉप एप्लीकेशन डाउनलोड करके उसको यूज करना चाहते हैं तो इट्स इंटायरली फ्री। सिर्फ उसके कमर्शियल यूजेज के ऊपर आपको लाइसेंस लेना पड़ता है कि मिसाल के तौर पे अगर मैंने पावर बीआई में कोई डैशबोर्ड बना दिया और अब बनाने के बाद उसको मैं अपनी ऑडियंस से या अपने क्लाइंट से शेयर करना चाहता हूँ और उसको फिर एडमिनिस्टर करना चाहता हूँ, तो दैट्स वेयर आई प्रोबेबली नीड अ लाइसेंस। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, फॉर सिंपल प्रैक्टिसिंग स्टफ, इट्स ऑल फ्री एनीवेज। और हम हमारे साथ हैं, उनका एक मैसेज ये भी है कि जी बताएं, मैं छोटा सा फेसबुक पे अपना बिजनेस करती हूँ, क्या मैं इस चीज से फायदा उठा सकती हूँ? हाँ जी, बिल्कुल। अगर फेसबुक बिजनेस कर रही हैं तो यकीनन फेसबुक पे मार्केटिंग भी कर रही होंगी और फेसबुक पे कंटेंट स्ट्रेटेजी भी लेके चल रही होंगी। और उन दोनों की इफेक्टिवनेस को एंगेज करने के लिए या इफेक्टिवली उसको मॉनिटर करने के लिए डेटा एनालिटिक्स ही काम आता है। और फिर डेटा एनालिटिक्स इज नॉट ओनली टू डू विद नंबर्स। अगेन थोड़ी सी एडवांस बात हो जाएगी, बट लोगों को पता होना चाहिए कि इसमें पोटेंशियल क्या है, इसलिए आई वांट टू टॉक अबाउट दैट। कि जो लोग इंटायरली डिजिटल मीन से काम कर रहे हैं उनके लिए एक एडवांस एनालिटिक्स का कॉन्सेप्ट है जिसमें सेंटिमेंट एनालिसिस आ जाता है। कि जितने लोग, मिसाल के तौर पे मेरे पास दो पोस्ट हैं, एक पोस्ट जो कस्टमर के नजदीक बहुत हाईली अप्रिशिएटेड है और एक पोस्ट जो कस्टमर के नजदीक या मेरी ऑडियंस के नजदीक हाईली डिप्रेसिंग है, तो दोनों में ही मुझे नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज या नंबर ऑफ कमेंट्स तो ज्यादा आ सकते हैं। बट व्हाट विल टेल मी कि जो ज्यादा कमेंट्स आए हैं वो पॉजिटिव हैं कि नेगेटिव हैं? यू नो, दैट्स व्हाट यू कॉल सेंटिमेंट एनालिसिस, और वो भी एनालिसिस का ही डोमेन है। अच्छा, बस हम रैप अप करेंगे क्योंकि लास्ट कुछ मिनट एंड सो हमारे पास मौजूद है। अच्छा जवाद भाई, सबसे पहले तो आप क्या एक तरह से बीइंग एन एक्सपर्ट हमारी ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो अभी तक इस चीज से नाशना है या इसको बहुत बड़ा जो है एक रॉकेट साइंस समझती है? क्या व्हाट यू रिकमेंड द ऑडियंस के डेटा एनालिस्ट को किस हवाले से उनको अडॉप्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, को मैसेज देना चाहें आप? आई थिंक जो वन लाइन एज पॉइंट्स में शॉर्ट में मैं जो कह सकता हूँ वो ये कह सकता हूँ कि एक बीइंग अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट आई हैव बीन ग्रोन टू फॉलो दिस मंत्रा, व्हाट गेट्स मेजर्ड गेट्स मैनेज्ड। ठीक है ना? तो मेजरमेंट इज ऑल अबाउट एनालिसिस, राइट? ये बात अभी हम कर चुके। सो अगर आप किसी भी चीज को अपनी जिंदगी में एनालाइज ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं, कोई भी प्रॉब्लम अगर आप फेस कर रहे हैं, किसी भी तरह का हो, चाहे वो आपकी डिजिटल प्रोडक्ट की सेलिंग हो या वो आपके ऑनलाइन लेक्चर्स हो या वो आपका कोई पर्सनल बजट हो, आपकी दूसरे एरियाज हो, आपकी अपनी हेल्थ मॉनिटरिंग हो, इवन आपका वेट कंसर्न हो, अगर आप वेट रिड्यूस करना चाहते हैं तो वहां पे भी आप अगर किसी एक्सपर्ट से ओपिनियन लेंगे तो वो आपसे कहेगा कि कैलोरी काउंट करो अपनी, कैलोरी काउंट, अपनी कैलोरी काउंट पर नजर रखो। दैट्स पार्ट ऑफ एनालिसिस, इट्स एनालिसिस राइट देयर। ठीक हो गया जवाद भाई, थैंक यू सो वेरी मच टुडे फॉर गिविंग अस टाइम। अनफॉर्चुनेटली टाइम की कमी की वजह से हम इसको कंटिन्यू कर पाए। दैट वाज रियली नाइस टू नो और टू अंडरस्टैंड। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे तो काफी कॉन्सेप्ट क्लियर हुए अबाउट डेटा एनालिटिक्स एंड आई एम रियली रियली हेल्पफुल एंड थैंकफुल टू यू कि आपने आज का टाइम दिया और हमारी ऑडियंस ने जो है उस चीज को भी शेयर किया। नाजरीन, आई होप आज के दिन आपको कुछ ना कुछ जरूर अच्छा समझने का और सीखने का मिला होगा और डेटा एनालिटिक्स के बारे में आपके जो कॉन्सेप्ट थोड़े क्लियर होंगे। अगेन जवाद भाई, थैंक यू सो वेरी मच। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी और फिर इंशाल्लाह अपने ऑडियंस से मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।